मेरा सबसे पहला सवाल विष्णु सर से यह है, मैं आपको सवाल पूछने से पहले बता दूं, ईयू से कौन कौन से प्रोडक्ट्स में जो चीजें बढ़ी हैं वो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल किट्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स, वो ईयू को इन्होंने ज्यादा बेचा है। अब मैं सीधे आऊंगा विष्णु सर के पास। विष्णु सर, एक परसेप्शन था और वो परसेप्शन ये था कि चाइना आइसोलेट हो रहा है कोरोना काल में। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं सर, ये आंकड़े ठीक उस परसेप्शन के उलट है। योर टेक ऑन इट सर। निशांत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये जो परसेप्शन के विपरीत हैं, और इससे एक चीज साबित होती है कि जो डॉलर है या यूरो है या पैसा है या लोभ है या प्रॉफिट है, वो सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया, तो वही चीज़ है। और यूरोप का तो खेल यही है कि ये सिक्योरिटी इन्होंने डेलीगेट की हुई है यूएसए को, और इनको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको और हमको याद है कि इन्होंने अभी कुछ हफ्ते पहले ही इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की थी चाइना के साथ। यस सर। तो ये तो है यूरोप। अब जो दूसरे दो तीन और पहलू है, उसके लिए मैं जरा टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं विष्णु सर उस पर आ रहा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछूंगा। श्योर। जिस चीज का आपने जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा एलैबोरेट कर दूं। जी। जब जो बाइडेन, और इसी फ्रेम को रखिएगा, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं बने थे, तभी उनके ऑब्जर्वर जो ट्रांजिशन टीम के थे, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोला कि आप चाइना के साथ ट्रेड डील साइन मत करिए। बावजूद उसके चाइना ने ट्रेड डील साइन भी की और कम दाम में की। क्या यह समझा जाए कि यूरोप में जो नया यूरोप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता है चाइना के लिहाज से, और यह हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकता है सर? देखिए, यूरोप डिपेंडेंट है अमेरिका पे, पर यह डिपेंडेंस दिन पर दिन कम होती जा रही है। ओके। और ट्रंप के ज़माने में तो रिश्तों में बहुत दरार आ गई थी, और यूरोप में ये जैसे खास तौर पे फ्रांस और जर्मनी एक दो ऐसे देश हैं जो कि दोबारा अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, दोबारा और वो दिक्कत यूरोप में ये है कि अमेरिका के विपरीत यूरोप बड़ी तेज़ी से एज बढ़ती जा रही है लोगों की। इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो इनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन करना, जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करना 2% भी करने में इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ तक पैसों की बात आती है, तो सिवाय फ्रांस के आप देखेंगे, फ्रांस महज एक देश है, या जर्मनी टू एन एक्सटेंट, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। पर आमतौर पर यूरोप के देश हैं, इनको व्यापारियों का देश कहते हैं, और इनको प्रॉफिट मोटिव बहुत इनके लिए ज़रूरी है। ओके, कमिंग टू इंडिया सर, योर टेक। भारत के साथ जो हो रहा है, और मैं चाहूंगा भारत वाले ग्राफिक्स जरा प्ले करें सर। योर टेक, भारत के साथ ये जो ट्रेड अलायंस अमेरिका चाइना का अब आगे आने वाले समय में, आपको क्या लगता है? निशांत जी, आपके साथ कभी हुआ है कि जो आपकी गट फीलिंग है वो कुछ कहती है और आप उम्मीद करते हैं कि आपकी गट फीलिंग गलत हो? मेरे साथ ये हो रहा है, और अब मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट करूंगा। एक तो सबसे बड़ा सवाल यह है, कैन इट बी बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना? क्या हम दोबारा, ब्यूटीफुली सेड सर, यस सर, क्या हम वही चीज दोबारा हो जाएगा? ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतनी दरार पड़ गई है। मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था, जो 40 साल के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, उनको सबको तबाह कर दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब रही बहुत मोटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम जानते हैं कि चीन ने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया भारत के साथ विश्वासघात करने का? क्या हम जानते हैं कि चीन विड्रॉ क्यों कर रहा है? अटकलें हैं, पर आज तक भी उसका जवाब ठीक नहीं मिला है। अच्छा, जो विड्रॉल है, वो मैं ये समझता हूँ कि वो टैक्टिकल है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जुलाई 1962 में गलवान में चीन ने विड्रॉ करना शुरू किया था, और हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। और हुआ ये कि उसके बाद 20 अक्टूबर को चीन ने धावा बोल दिया। तो ये इतिहास है, इतिहास के बोझ थले दब भी नहीं सकते, इतिहास को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ये टेक्निकल है, और चीन आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल के बाद दोबारा ये करेगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। जहाँ तक व्यापार की बात है, हकीकत यह है कि हमारा व्यापार चीन के साथ महज 1% है निशांत जी। चीन का व्यापार 4.1 ट्रिलियन है, हमारा तकरीबन 60 बिलियन है, तो महज 1% है।
तो अब मैं आपको पे और आपके मेहमानों पे और दर्शकों पे छोड़ता हूं कि क्या चीन अपने जो स्ट्रेटेजिक विजन है कि वो सबसे शक्तिशाली देश बने और भारत को नीचा दिखाए, क्या वो 1% अपने ट्रेड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता? तो मुझे जो लगता है कि हम एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। मुझे अभी तक भी शंका है कि हम चीन का असली चेहरा देख पा रहे हैं, और अगर हमने दोबारा हरी झंडी दिखा दी इनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो शायद मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छा कदम नहीं होगा। Okay. मैं यहीं रुक रहा हूँ इस वक्त। ओके